बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पालक और कोफ्ते, जिसके लिए मैंने ये कोफ्ते बनाए हैं। ये मैं पहले चिकन कोफ्तों में इसकी जो रेसिपी है वो मैं आई बटन में भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। ये 1 प्याली मैंने दही लिया है, आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च। ये 1 प्याली ऑयल है, ये 200 ग्राम के करीब है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, आधी खाने का चम्मच नमक, आधी खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी है। ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक को कूट लें या इनका पेस्ट ले लें। ये साथ थोड़ी सी मेथी है, आप सूखी भी ले सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 चम्मच हो जाए। ये पालक जो है ये मैंने 3 किलो ली थी और इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड ना करें, थोड़ा थोड़ा उसमें चंक्स होने चाहिए इसके पालक के। अब हम तैयार करते हैं पालक और कोफ्ते। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। ये प्याज हमारा जो है थोड़ा फ्राई हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे थोड़ी देर ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए हमारे लहसुन अदरक जो है उसने भी कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं ये जो सारी नमक मिर्चें वगैरह हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही जो मेथी है हमारी वो भी इसमें डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से मसाले के साथ भून जाए। और जैसे ही हमारा ये मसाला जो है पकना शुरू होता है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये हमने सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको हिलाना नहीं है, बल्कि इसको ये थोड़ी तेज़ आंच पे पक रहा है। 2 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद हल्की आंच करके इसको ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे ताकि कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह जुड़ भी जाएं और सेट हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इनको हल्की आंच पे रखे हुए। ये सारे जो हैं कोफ्ते सेट हो चुके हैं और ये अब हम इनको थोड़ी तेज़ आंच करके अब हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसमें दही ऐड करेंगे। तो देखिए कोफ्ते अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। आग को हमने स्लो कर दिया है, अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है अपना वो भी खुश्क हो जाए। और साथ ही ये 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो भी ऐड कर देंगे। दही ने अपना पानी जो है वो खुश्क कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये आधी चाय का चम्मच ज़ीरा, ये 3 इलायचियाँ और ये 3 ही इसके दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 10-11 जो हैं काली मिर्चें हैं, ये अभी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। कोफ्ते और मसाला हमारा तैयार हो चुका है और ये देखें घी उसने सारा छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पालक जो है उसको ऐड करेंगे और इसको तेज़ आग पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसमें हम जो है पानी ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे पालक को भूनते हुए, ये अब अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। आप देख लें कि आपने कितनी पतली रखनी है, आप उस हिसाब से कर लें। मैं तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी और ऐड करूँगी और फिर इसको 4-5 मिनट जब उबाला आएगा तो 4-5 मिनट इसको तेज़ आग पे पकाऊंगी। उसके बाद हल्की आग कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। जो हमने पालक के अंदर पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह से गर्म होकर पकने लगा है। अब हम 2 मिनट इसको इसी तरह से पकाएंगे और उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको हल्की आग पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से
पक जाए, कोफ्ते जो हैं वो भी पक जाएं और जो पालक है वो भी हमारी तैयार हो जाए। ये देखिए तकरीबन इसको हल्की आग पे रखे हुए 25 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको 2-3 दफ़ा दरमियान में चेक कर लिया था और जो गरम मसाला और काली मिर्चें थी वो भी मैंने दरमियान में इसके ऐड कर दी थी। अब ये हमारी पालक और कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हल्का हल्का घी इन्होंने साइड से छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस वक्त इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर पका लें, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ठीक है। इससे ज़्यादा ऑयल मैं पसंद नहीं करती। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आती हूँ। ये देखिए हमारे पालक और कोफ्ते हैं जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखने में तो आपको नज़र आ रहे होंगे कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट इनका बहुत ज़बरदस्त है। आप भी इनको अपने घर में बनाएं और देखें कि आपको ये कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सके। शुक्रिया।